आज मैं आपसे बात करूंगा अंतरिक्ष के बारे में। जी हाँ, ये शब्द आते ही कई तरह के इमेज माइंड में बनने लगते हैं, जैसे कि कई लोगों के दिमाग में एकदम से कोई बिल गया के जादू जैसा एलियन सामने आ जाता है, तो वहीं कई लोगों को एकदम से भगवान नजर आते हैं। तो वहीं कुछ लोग लाल पीले हरे नीले बड़े बड़े गोलों को देखने लगते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष में कई ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड व असंख्यों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनकी परिभाषा नए नए ज्ञानियों के पैदा होने के साथ बदलती रहती है। अपन इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना मुद्दा अलग है। दोस्तों, आपको कई ऐसे अपवाद मिल जाएंगे जिन्हें आपने कहते सुना होगा कि उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया अच्छी नहीं होती, काश कहीं और होती, लाइक दूसरी दुनिया में। ऐसे लोगों को दूसरी भाषा में कुछ और ही कहा जाता है। तो क्या ऐसे लोगों ने कभी सोचा है कि वहाँ की दुनिया कैसी होगी? सांस ले पाते होंगे या नहीं? लोग कैसे होंगे? क्या खाते पीते होंगे? पार्टी वगैरह करते होंगे कि नहीं? क्या पहनते होंगे? कहीं पत्ते लपेट कर तो नहीं रहते होंगे? कई तरह के सवाल जो वो किसी देश की सरकार से नहीं पूछ पाते और गूगल से पूछ बैठते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल बहुत कम बार ही निराश करता है। तो आ जाओ शुरू करते हैं यार। अपन लेके आए हैं कुछ ऐसे कारनामे जो कि इस धरती पर इतने नियम कानून के बाद भी पॉसिबल है, लेकिन वहां ऊपर अंतरिक्ष में कतई संभव नहीं है। ये सब बताया उन्हीं ज्ञानियों ने जिन्हें हम और आप आम बोलचाल में वैज्ञानिक कहते हैं। तो बात करते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में। वॉल पॉइंट पेन के बारे में सब जानते हैं, इसके बिना तो स्टूडेंट लाइफ एकदम बेकार है। लिखने के लिए और एग्जाम हॉल में OMR पर गोले भरने के लिए वॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल आप पृथ्वी पर तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन इस वॉल पेन का इस्तेमाल आप अंतरिक्ष में पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं कर सकते। सो सैड यार। अब आप कहेंगे इस बात का क्या आधार है? तो वजह वैज्ञानिक है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल एब्सेंस के कारण पेन की स्याही निब की तरफ नहीं जा पाती है। इसके बदले कुछ ज्ञानी लोग पेंसिल के इस्तेमाल की बात कहते हैं, मतलब इन्हें कुछ भी करके वहां पढ़ना ही है। लेकिन यार ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपने वायरस ने भी बताया था यार, वही वीरू सहस्त्र बुद्धि ने। इसलिए इससे निजात पाने के लिए स्पेशल पेन यूज किया जाता है, जिसे स्पेशल फिशर पेन कहते हैं। लेकिन इस पेन के भी अपने अलग नुकसान है। इससे भी अंतरिक्ष में लिखना आसान नहीं है। इस बात से पढ़ने लिखने वाले लोगों की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया होगा, क्योंकि अगर आपके हाथ से पेन और कॉपी छूट गए तो वे अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे, और आप तैरते हुए लिख लो, ये तो शायद अब तक संभव नहीं है। तो यार जरूरी नहीं कि अंतरिक्ष में जाओ तो वहां बैठकर पढ़ना ही है। ऐसी ही एक चीज है जिसका नाम सुनकर कईयों के मुंह में पानी आ जाता है। अगर कोई ये सोचता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोग बियर या कोल्ड ड्रिंक के साथ मौज मस्ती करते होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इन दोनों ड्रिंक्स में CO2 गैस होती है, जो कि पृथ्वी पर तो बोतल के खोलने पर झाग के थ्रू हवा में चली जाती है। लेकिन जैसा कि साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इस कारण वहां पर CO2 गैस आपकी बोतल से बाहर नहीं निकल पाएगी, और पीने वालों के पेट में बहुत सी CO2 गैस जमा हो जाएगी। और जो सबसे दिलचस्प है, आप पीने के बाद डकार भी नहीं ले पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। इसलिए अगर मन में अंतरिक्ष जाने का एक बार मौका मिले तो ऐसा कुछ विचार हो तो मन से निकाल दीजिए। पृथ्वी पर सबसे जरूरी चीज पानी है। अगर पानी के बारे में बात करें तो अंतरिक्ष में पानी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर पानी भी वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से ही ले जाया जाता है। और तो और ये लोग अपनी पेशाब को भी दोबारा शुद्ध करके पीने लायक बनाते हैं, और नहाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक गिलास से पानी नहीं पी सकते हैं, जग या शॉवर से नहा नहीं सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक अपने साथ बहुत से कपड़े ले जाते हैं और एक कपड़े को कई दिन तक बिना धुले पहनते हैं। है ना अजीब? आप किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए खुश होते हुए कभी भी सीटी बजा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी की तुलना में बहुत कम वायुमंडलीय प्रेशर होने के कारण अंतरिक्ष में सीटी बजाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सीटी की आवाज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हवा की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यानी सीटी बजाने के लिए पर्याप्त हवा के न होने के कारण आप यहाँ पर सीटी नहीं बजा सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों को कुछ इंटरेस्टिंग मिल भी जाए तब भी उन्हें बिना सीटी बजाए सेलिब्रेट करना होगा। यहाँ धरती पर लोग छोटी छोटी बात के लिए रोने लगते हैं, अंतरिक्ष में आप रो नहीं सकते तो क्या सोचेंगे? ऐसा दरअसल वहाँ पर किसी नियम कानून की वजह से नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में लिक्विड का व्यवहार पृथ्वी से अलग होता है। इसलिए यदि हम अंतरिक्ष में रोते हैं तो आंसू हमारी आंखों से छलकेंगे नहीं, बल्कि ये आंसू हमारी आंखों में ही एक टीयर बॉल का आकार ले लेंगे। इस कारण अंतरिक्ष में रोना असंभव है। महिलाओं के गर्भ धारण की क्षमता विशेष है, लेकिन अंतरिक्ष में यह संभव नहीं है। वैसे तो अभी तक न किसी का जन्म अंतरिक्ष में हुआ है और न ही कोई गर्भवती महिला अंतरिक्ष में गई है। अंतरिक्ष में गर्भ धारण करना भी मुश्किल माना जाता है,
लेकिन यदि गर्भधारण हो भी गया तो यहाँ पर मौजूद विकिरण के कारण बच्चे में कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और उनका डीएनए छत्त विच्छिन्न हो जाता है। कभी भी वे पिता नहीं बन सकते। फिर शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भी उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बहुत ही कमजोर होंगी, मतलब कि जीवन की संभावना ना के बराबर है। पृथ्वी पर कोई किसी की भी जमीन खरीद सकता है, कब्जा कर सकता है। वैसे तो हमारे देश में कुछ लोग ट्रेन या बस की सीट पर कब्जा करने के लिए रुमाल या कोई अन्य चीज रख देते हैं, परंतु यह नियम अंतरिक्ष में लागू नहीं होता है। 1960 में हुई एक वैश्विक संधि के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वह देश वह जगह पर सबसे पहले पहुंचे, यानी कि इस जगह पर सबका बराबर का अधिकार। पृथ्वी पर हम डायरेक्शन जान लेते हैं, कभी कंपास की सहायता से तो कभी ध्रुव तारा की सहायता से दिशा का पता लगा लेते हैं। लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर कंपास काम नहीं करता है। उसकी वजह है अंतरिक्ष में दिशा जैसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लोगों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे में कोई अंतर पता नहीं चलता है। इस दशा शून्यता के कारण वैज्ञानिक किसी भी दिशा फर्श छत पर सो जाते हैं, क्योंकि ना वहाँ कोई सड़क है और ना फुटपाथ। ये सब थे ना एकदम दिलचस्प एवं अजीबोगरीब कारनामे जो आप पृथ्वी पर तो कर सकते हैं लेकिन अंतरिक्ष में नहीं। आपको कैसी ये लगी जानकारी कमेंट कर बताएं। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।